नमस्कार। चलिए आइए आज हम लोग 12वीं कक्षा की जो हिंदी की किताब है दिगंत भाग 2 उससे एक बहुत ही अच्छी कविता आज यहाँ हम लोग पाठ करने वाले हैं। कविता का शीर्षक है गांव का घर। क्या शीर्षक है बच्चों? गांव का घर। वेरी गुड। और इस गांव के घर शीर्षक कविता के जो कवि हैं वो है ज्ञानेंद्रपति। ज्ञानेंद्रपति के बारे में बताना चाहूँगा कि जिनका जन्म 1 जनवरी 1950 को पथरगामा गोड्डा झारखंड में हुआ था और इनकी माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे थे। ये बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा काराधीक्षक के रूप में चयनित भी हुए, लेकिन बाद में इन्होंने नौकरी को छोड़कर कविता लिखने का काम किया। इन्हें पहल सम्मान संशय आत्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साथ ही साथ इनके कृतियों में आंख हाथ बनते हुए शब्द लिखने के लिए कागज बनाया वगैरह वगैरह इनकी रचनाएं। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कह सकता हूँ कि एक ऐसे गांव घर की बात हो रही है जो गांव का है और भारत गांव का देश है। यहाँ पर गांव में आत्माएं वास करती हैं और इसी क्रम में ये गांव का घर आपको उस गांव के घर की ओर ले चलेगा, उस संस्कृति की ओर लेके चलेगा जहाँ पर हमारी और आपकी संस्कृति, सामाजिक मूल्य, मानवीय मूल्य बसते हैं। चलिए शुरू करें। यस सर। चलिए कि गांव के घर के अंतःपुर की वो चौखट, गांव के घर के अंतःपुर की वो चौखट टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह वह सीमा। कि गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह वह सीमा, जिसके भीतर आने से पहले खांस कर आना पड़ता था बुजुर्गों कि जिसके भीतर आने से पहले खांस कर आना पड़ता था बुजुर्गों को, खड़ाऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार को और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए, किसी को बगैर नाम लिए, जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम सहज शंख के चिन्ह की तरह। गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर दूध डूबे अंगूठे के छापे, उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक महीने के अंत में गिने जाते एक एक। अब दूसरा दृश्य देखिए कि गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। अब के बिटौआ के दहेज में टीवी भी, लालटेने हैं अब भी, दिन भर आलों में कैलेंडरों से ढकी, रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त आर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं बहुत दूर पट भिड़काए की आवाज भी नहीं आती यहाँ तक, ना आवाज की रोशनी ना रोशनी की आवाज। होरी चैती बिरहा आला गूंगे, होरी चैती बिरहा आला गूंगे, लोक गीतों की जन्मभूमि में भटकता है एक शोक गीत अनगाया अनसुना। आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलौआ तो कब का मर चुका है कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गवाकर कोई हाथ नहीं, रहते गए उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर छींच रहे जंगल में। लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस, कि लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस। अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रूलते गधाते अमित्र परिसर कि जिन बुलबुलों से गांव के घर की रीढ़ झुरझुरा।